जेई मेन 2024 का मैंने फंक्शन का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसी दी हुई है कि सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज जो फंक्शन की है उसको m बाय n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन होगी m एंड n की वो 1 होगी। दैट मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी m एंड n। हमें फाइंड आउट करनी है m प्लस n की वैल्यू। इस क्वेश्चन पे बेसिकली थोड़ी सी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लगेगी। सबसे पहले मैंने fx को रिप्लेस किया y से, तो हमें मिल गई y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक कर दिया। हमें मिल गई एक्स स्क्वायर टाइम्स 2y माइनस 2 प्लस एक्स टाइम्स 3y प्लस 3 प्लस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें ध्यान रखना है इस केस पे x की वैल्यू जो है वो रियल को बिलोंग करेगी। एंड हर एक रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू हमें याद है, दैट इज अ b² माइनस 4ac होती है। रियल रूट्स की कंडीशन दैट इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन को इम्पोज करेंगे गिवन सिचुएशन पे। हमें मिल जाएगी 3y प्लस 3 ग्रेटर देन 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 2 टाइम्स 8y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 2 इज 8y माइनस 8 एंड 8y माइनस 8 टाइम्स ऑफ 8y माइनस 8 इज 8y माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो हमें बेसिकली a² माइनस b² का फॉर्म मिल गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है a² माइनस b² a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म होता है। सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगी 11y माइनस 5 मल्टीप्लाइड माइनस 5y प्लस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी 11y माइनस 5 टाइम्स 5y माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमें मिल जाएगी y−5/11 इंटू y−11/5 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लग इन करेंगे, हमें मिल जाएगी 5/11 से 11/5 के बीच में हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी 5/11 टू 11/5 वेयर 5/11 एंड 11/5 बोथ आर इंक्लूडेड। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 11/5 प्लस 5/11। सम करके आ जाएगी 146/55। हमें ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 होना चाहिए और इस केस में 1 है। दोनों को सम कर देंगे m एंड n की वैल्यू को, तो हमें मिल जाएगी 201, दैट इज ऑप्शन डी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।